आज की वीडियो में लाल परी का अमल लेके आऊँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 7 दिन में लाल परी को हाजिर करके उससे अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। यह परी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। मर्द हज़रात भी इस अमल को कर सकते हैं। काफ़ी सारी औरतों के कमेंट लगे हुए थे बहनों के कि मुझे हमें कोई इस तरह का अमल दें जिससे हम खुद के लिए परी हाजिर कर सकें। तो इस परी को बच्चा भी हाजिर कर सकता है। बहुत ही आसान अमल है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये अमल करना है तो इसके बाद आपको परी हाज़िर होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि दोस्तों आपने बावज़ू हो जाना है सबसे पहले। ठीक है, आपने कोई पाक साफ जगह देख लेनी है जहाँ पे आपने इस अमल को करना है। जुमेरात के दिन इस अमल को करना है। लाल रंग का कपड़ा पहन लेना है, यानी कि लाल रंग के आपने कपड़े पहनने हैं जब ये अमल करना। चाहे औरत है या मर्द है, वो लाल रंग का लिबास पहनेगी। तो नमाज इशा के बाद आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपने उसके बाद ये करना है कि आपने 333 मरतबा ये लफ्ज़ जो है, ये मंत्र आपने पढ़ना है। पढ़ना मंत्र कैसे है, ये जो तवीज़ है ना, ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको रोक के आपने इसकी तस्वीर ले लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर आपने ज़ाफ़रान बाज़ार से लेनी है। ज़ाफ़रान लेके इसके ऊपर आपने ऐसे ही लाल स्याही में मिलाकर, जहाँ लाल है लाल लिखना है, जहाँ काली स्याही से लिखा हुआ है ऐसे ही आपने लिखना है और आपने इसको अपने सामने रख लेना है इस तस्वीर को। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है, ये एक दिन का अमल बता रहा हूँ। उसके बाद आपने 21 मरतबा पढ़ना है ये, या लाल परी मेरी मदद फरमा बाहक या अल्लाह। ठीक है, ये आपने जो है मंत्र पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा ये पढ़ना है। फिर वजीफे के बाद आपने जो आप उससे हाजत अपनी पूरी करवाना चाह रहे हैं, आपने उसकी दुआ करनी है, यानी कि मेरा ये काम करे, या आप ये काम करवाना चाहते हैं तो इसमें ये चीज़ करनी है। पहले दिन का अमल हो जाएगा। वहाँ पे पाक साफ, वहाँ पे आपने ये तवीज़ जलाना है। जलाने के बाद इस तरह का कटोरा लेना है जो साफ़ होना चाहिए बिल्कुल नया, उसमें आपने इसकी राख जमा कर लेनी है। जमा करने के बाद आपने लाल रंग के कपड़े से ये कटोरा जो है ये आपने ढाँप देना है अच्छी तरह। फिर आपने दूसरे दिन भी ऐसे ही अमल करना है। नमाज का परहेज़ करना है, अंडा मछली इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं खानी। ठीक है, 7 दिन तक आपने ये लगातार ये अमल करना है। ठीक है, नेक नीयत से करेंगे तभी ये परी हाज़िर होगी। यानी कि अगर आप इस अमल को किसी को ये सोच के हाज़िर करें कि मैं इस परी को हाज़िर करके फ़लाँ बंदे को नुकसान दूँगा या नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो ये फिर हाज़िर नहीं होगी। जायज़ मकसद होना चाहिए और हलाल मकसद होना चाहिए। पाकीज़गी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये चीज़ें जो चंद अहम चीज़ें बताई हैं ये लाज़मी होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने पहले दिन का अमल करना है, बताना किसी को नहीं मैंने ये अमल कर रहा हूँ। दूसरे दिन का भी ऐसे करना है, तीसरे दिन का भी ऐसे करना है। इसमें आपका सिर्फ़ थोड़ा-सा खर्चा है। तवीज़ बनाना है, सामने रखना है, जिस तरह मैंने बताया 21 मरतबा मंत्र भी पढ़ के मैंने आपको सुना दिया, ये मंत्र पढ़ना है। ठीक है, तो आपने जो है ये 7 दिन लगातार ये अमल करना है। 7वें दिन जो है परी हाज़िर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उसको बता देना है कि जो आपने दुआ मांगनी है ना, वो दुआ आपकी एक ही होनी चाहिए 7वें दिन, यानी कि खास मकसद के लिए आप इसको हाज़िर कर सकते हैं। तो आपने 7 दिन जो है वो आपने लगातार ये करना है। करने के बाद परी हाज़िर होगी, आपने उसको बताना है। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं मुझसे इजाज़त हासिल करें। अगर ये आप अमल चाहते हैं मैं करके दूँ, सिर्फ़ आपको ट्रांसफ़र दूँ, कोई आपको काम ना करना पड़े, परी आपका जायज़ नजायज़ काम करे और ज़िंदगी भर आपकी कैद में रहे, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त रब्ता करके आप ये अमल मुझसे करवा सकते हैं। मैं आपको ट्रांसफ़र दूँगा, चाहे आप पाकिस्तान में, यूके में, कनाडा में, दुबई कहीं भी हैं, आप रब्ता करके मुझसे अपना कोई भी जायज़ नजायज़ काम करवाएँ। शुक्रिया दोस्तों।